और ऑडिट किया था, लेकिन ऑडिट और इंस्पेक्शन में अंतर है। सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसका मीनिंग होता है इट इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन एंड रिकमेंडेड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। सेफ्टी ऑडिट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें असुरक्षित आदमी, असुरक्षित काम और असुरक्षित जगह का पहचान करके उसमें सुधार के लिए सिफारिश किया जाता है। ये हो गया आपका सेफ्टी ऑडिट हो गया, जिसमें रिपोर्ट बनाया जाता है, फोटो लेकर के उसको मेल कर दिया जाता है। ये सेफ्टी ऑडिट जो है दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है इंटरनल ऑडिट, जो सेल्फ कंपनी के स्वयं कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं, हमारा सेफ्टी पर्सन है और क्लाइंट के जो सेफ्टी हैं वो हम लोगों को आदेश दिए हैं कि जो ये सब जो थोड़ा ऑडिट करते रहिए, करने से क्या होगा, साइड का स्थिति में सुधार होगा। जो भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन है वह उसको सुधार किया जाएगा। जो बाहरी आदमी आएगा ऑडिट करने के लिए तो उसको कम से कम पॉइंट मिलना चाहिए। तो ऑडिट जो होता है तो दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हम लोग कर रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है, ये ऑडिट क्या है, थर्ड पार्टी द्वारा, बाहरी क्लाइंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तीन चीज देखा जाता है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्वेशन में ये देखा जाता है जितना भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन है उसको चेक किया जाता है। दूसरा हो गया इंटरव्यू के द्वारा। इंटरव्यू के द्वारा ये हुआ, साइड में काम करने वाले आदमियों का पूछताछ किया जाता है, उसमें कितना टेक्निकल नॉलेज है ये देखा जाता है, किस टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहा है और यूज करने वाला इक्विपमेंट ठीक है कि नहीं है उसको देखा जाता है, वो चेक किया जाता है। और लास्ट में आ जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ये चीज है जो साइड में जो उपलब्ध है, साइड में जो दिखाया गया है, जो हम एकदम ओके सब कुछ करके रख दिए हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में हजार्ड्स को कवर करने के लिए चेकलिस्ट सब तैयार किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये सब देखा जाता है। और आगे हो गया इंस्पेक्शन, सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन एक होता है, चेक लिस्ट होता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन जो होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन मीन्स फाइंड आउट द हजार्ड्स अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट। चेकलिस्ट के मुताबिक जो भी हजार्ड होता है उसको कवर किया जाता है, जिसमें हजार्ड्स में चेकलिस्ट के इंस्पेक्शन जो हो जाता है, चेकलिस्ट जैसे हो गया, इलेक्ट्रिकल चेकलिस्ट हो गया, रिगिंग एंड इक्विपमेंट हो गया, हैंड टूल्स, पावर टूल्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, हाइड्रा क्रेन हो गया, जितना भी है उसको चेकिंग किया जाता है, उसी में आपका चेकलिस्ट होता है। और चेकलिस्ट को चेक करने के बाद उसको इमीडिएट टेक करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट पॉलिसी, अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन के विरोध में उसको चेक कर दिया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। ये हो गया सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो हो गया ऑडिट और इंस्पेक्शन में अब अंतर हो गया, ये चीज अंतर है। अब आ गया जो हम लोगों का स्कैफोल्डिंग जो खड़ा किया जाता है। कुछ आदमी मैसेज किया था जो इसमें आप शुरू से दिखाइए इसमें क्या क्या गड़बड़ी होता है। तो सबसे पहले स्कैफोल्डिंग जो खड़ा किया जाता है, तो स्कैफोल्डिंग में क्या मटेरियल सही रहना चाहिए। जो भी मटेरियल यूज होगा, ये जो मटेरियल यूज हो रहा है ये ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो सोल प्लेट दिया गया है। ये सोल प्लेट 300 बाय 800 का भी आता है, जो प्लेट का भी बनता है, और प्लेट का यहाँ नहीं उपलब्ध है। तो इसके लिए इसमें क्या किया गया है, तो बेस सोल प्लेट में क्या किया है, प्लाई दे दिया गया है। ये भी होना चाहिए, मिनिमम 300 mm से 300 mm होना चाहिए। ये प्लाई इसलिए दिया जाता है जो कोलैप्स होने से बचाने के लिए, जब लूज मिट्टी कहीं दिया जाता है तो लूज मिट्टी को स्टेबल, इसका जो है सोल प्लेट का यही काम है, जो इसका बेस प्लेट इस पर स्टेबल रहेगा मजबूती से, इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर बेस प्लेट पर। बेस प्लेट का लोड होता है
सोल प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए स्लोट प्लेट दिया गया है। उसके बाद हो गया बेस प्लेट। स्पेंडल बेस प्लेट उसको बोला जाता है, जो इसमें, लेकिन इसको बेस प्लेट दिया जाता है इसके लिए जो भी स्कैफोल्डिंग खड़ा है, स्टेजिंग, उसका लेवल सही लेवल सही करने के लिए अप डाउन न हो, इसके लिए टाइट करके इसको लगाया जाता है। अप डाउन होगा तो क्या होगा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोड एक तरफा आ जाएगा, तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद हो गया इसमें ब्रेसिंग दिया जाता है, जैसे ये ब्रेसिंग हो गया। इसमें ये स्कैफोल्डिंग है, ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग है, लेकिन ये ब्रेसिंग जो है, ब्रेसिंग इसमें ये ट्यूब जो है, ये कप जो है, सही तरीका से टाइट होना चाहिए, जरूरी है। सोल प्लेट हो गया, बेस प्लेट हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हो गया ब्रेसिंग हो गया, ये टाइट होना चाहिए। इसके बाद इसका नियम यही है, अगर 6 मीटर चला जाएगा, 6 मीटर जाने के बाद क्या हो, इसमें डायगोनल सपोर्ट लगाया जाता है। जो डायगोनल सपोर्ट लगाया गया है, वैसे इसमें जो एक स्कैफोल्डिंग वर्टिकल से दूसरा स्कैफोल्डिंग जो जोड़ा जाता है, तो जोड़ने में क्या है, इसमें नट लगाया जाता है, नट बोल्ट आता है, लेकिन वो नट बोल्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग क्या किए हैं, सरिया लगा दिया है। आगे हुआ इसके बाद इसमें क्या है, तो जाने जाने वाला सीढ़ी है, वैसे हम लोग स्कैफोल्डिंग में कुछ गड़बड़ी अभी भी यहाँ पर है। जैसे आपको यहाँ पर ओपनिंग है, ये ओपनिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात यह है, आने जाने वाला रास्ता के लिए ये सीढ़ी लगाया गया है, लेकिन ये सीढ़ी तो है, ठीक है, लेकिन सीढ़ी में हैंडलिंग नहीं है। ये इस टाइप का हैंडलिंग जो है, इसमें 2 लगाया जाएगा, तब आने जाने का रास्ता कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा हो गया, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी ओपनिंग है, ये ओपनिंग नहीं होना चाहिए, इस ओपनिंग को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि आदमी आएगा तो इसमें आकर के गिर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, तो उसमें टैग लगा दिए हैं येलो कलर का, ये अनकम्प्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये उसी के मुताबिक ये चल रहा है। इसके बाद आगे हो गया, आपको इसमें जाली लगा हुआ है, जाली भी रहना चाहिए, प्लेटफॉर्म ओके रहना चाहिए। प्लेटफॉर्म के बाद क्या है, तो सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए इसमें और एक गड़बड़ी क्या देख रहा हूँ, जो इसमें हैंडलिंग एक ही है, दूसरा मिड रेल नहीं है, तो मिड रेल को लगाना बिल्कुल जरूरी है, तब जा करके ये ओके होगा। ये अभी अनकम्प्लीट है, इसलिए येलो टैग लगा दिया गया है। इसके बाद इसमें आ जाता है, चलिए, अच्छा, ये जो हम लोग स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो करने में हमारे ये BHL के स्टाफ है, यही बोले हैं, जो इसको थोड़ा आप क्या कीजिए, जो थोड़ा समय समय पर चलिए, देखते रहिएगा। देखने से क्या होगा, इन्हीं का आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। जो जितना हम लोग देख लेंगे, जितना सही हो सकेगा, उतना सेफ्टी के लिए पॉइंट कम आएगा। आप लोग भी थोड़ा है इस पर ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके। एक बार जो गड़बड़ी हो जाता है, दूसरा बार नहीं होना चाहिए। तो इसमें हाँ, स्कैफोल्डिंग में यहाँ एक गड़बड़ी ये हो जाता है, जो यहाँ जो दिया गया है, इधर देखिए, यहाँ जो है, इसके दोनों के बीच में गैपिंग बहुत है, लगभग 400 mm है, ये नहीं होना चाहिए। ये गैपिंग मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इसलिए होना चाहिए, जो इधर जो सेटरिंग बोर्ड लगाएगा, तो बोर्ड लगाने के बाद यहाँ का और यहाँ के बीच में ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग में आदमी पैर फंस करके गिर सकता है। लेकिन अगर ये स्कैफोल्डिंग को बोलिएगा यहाँ का, इसमें क्या है, तो गैपिंग नहीं है, गैपिंग नहीं है, तो ये क्या है, आदमी को गिरने का चांस, पैर फंसने का चांस इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा बात हो जाता है, और स्कैफोल्डिंग अगर एक स्कैफोल्डिंग दूसरा स्कैफोल्डिंग में लगाता है, अलग अलग अगर डिवाइड रूप में लगाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, सब ज्वाइंट दे दिया जाता है, जो कोलैप्स होने से बचाने के लिए। इसमें भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, इसमें एक स्कैफोल्डिंग अलग था, एक स्कैफोल्डिंग अलग था, लेकिन इसको क्या किया, ऊपर में लॉक कर दिया, नीचे में लॉक नहीं, ब्लेंड कर दिया गया। तो इसको क्या है, एक स्कैफोल्डिंग से दूसरा स्कैफोल्डिंग को अटैचमेंट करना जरूरी है। इससे क्या होगा, मजबूती प्रदान किया जाएगा।